नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट शिक्षक भर्ती और पीसीएस से बनने वाले जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर जो भी हैं आपको इस क्लास में मिलेंगे। और अभी मैंने कल अक्टूबर माह का करंट अफेयर करवाया है, तो आप पिछली क्लास मेरी देख सकते हैं, उसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा अक्टूबर माह का। और दूसरी मेरी ये अब सितंबर माह का है। तो जो भी सितंबर माह के करंट अफेयर 2024 के बनेंगे वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं, कृपया चैनल को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक, और अपने एग्जाम में बेहतर कर सके। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न करंट अफेयर का उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो हाल ही में गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती मनाई गई। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम से आपको पता है सोनभद्र में बना हुआ है बांध, तो ये उत्तर प्रदेश के संबंधित थे, ठीक। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अब इनके बारे में बताएं तो गोविंद बल्लभ पंत, एक मिनट, गोविंद बल्लभ पंत जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और सम्मान इनको 1957 में भारत रत्न भी इनको दिया गया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, अयोध्या में 5,000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करना, ठीक। तो और बता दें उत्तर प्रदेश का पहला सौर सिटी के नाम से अयोध्या जाना जाता है, ठीक। पहली सौर सिटी घोषित हुई है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि भारत का पहला सौर सिटी कौन है, तो मध्य प्रदेश का सांची है। याद है सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था, तो यही जो सांची है ये सबसे पहली सौर सिटी बनी है भारत के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में सितंबर माह में उत्तर प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के मुख्य कारण क्या थे? तो उत्तर इसका है कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना। ये तो इनका परम कर्तव्य है, अवहेलना नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार कैसी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना करने पर उत्तर प्रदेश पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ में राज्य के कारागार विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, युवा उद्यमियों को सहायता देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई योजना कौन सी है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये है उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य योजना, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है श्याम बिहारी गुप्ता, ठीक। तो आगे बात करें इसमें तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश गौ सेवा केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यही इनके प्रमुख कार्य है, ठीक। और कौन सा ऐसा राज्य है जिसने गाय को अपने राजकीय पशु घोषित किया? तो वो महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे ने किया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के सभी होटलों और ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए आदेश जारी किया? तो ये उत्तर प्रदेश है, क्योंकि विवाद बीच में चला था। कई मतलब मुस्लिम धर्म के कैंडिडेट जो है थूक लगा के खाना बनाते थे, ऐसा वैसा सब, तो वो सब मैटर था। इस वजह से निर्णय लिया सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी होटलों और ढाबों पर मालिकों के नाम और पते लिखने का आदेश जारी कर दिया ताकि वो बाय द वे भाग भी जाए तो उसकी सही जानकारी हो सके। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में धान के लिए नया निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी क्या है? तो 2300 रुपये प्रति क्विंटल ये जारी किया गया है। और सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपये व ग्रेड ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल लक्ष्य इसका बनाया गया है, टारगेट। अगला हमारा है प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कितने नए जीएसटी न्यायाधिकरण खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5, ठीक। तो जीएसटी के विवादों के समाधान के लिए सरकार जल्द ही यूपी के 5 जिलों लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा व गाजियाबाद में ट्रिब्यूनल खोलने जा रही है, ठीक। अगला है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सरकार द्वारा अत्याधुनिक नर्सरी स्थापित की जाएगी? तो 73 नर्सरियाँ स्थापित की जाएगी। और अगला है हमारा प्रश्न, गोरखपुर के रामगढ़ ताल, ये आपका गोरखपुर में है, 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने किया इसको। तो गोरखपुर के रामगढ़ ताल पर बने 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर 2024 को किया है। यह देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये भी याद रखना। फ्लोटिंग माने तैरता हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा के चित्ता धाम बरागथल में वेद विद्यालय की आधारशिला रखी है? तो योगी आदित्यनाथ ने रखी है।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के बराकतल में स्थित चित्ता धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला रखी है। और योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने त्रिपुरा के बराकथल में बने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा संगठन संपदा झील और सुरावारी झील को पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने का काम कर रही है? तो अयोध्या विकास प्राधिकरण कर रही है। और अगला हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार को प्राकृतिक कीटनाशक पर उनके शोध के लिए किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से इनको मिला है यह अवार्ड। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये गुजरात का सूरत है। ठीक, और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत को पहला स्थान मिला है, जबलपुर दूसरे और आगरा तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का, इसलिए याद रखना आगरा को। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका गोरखपुर में खुलेगा। और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर के खाद कारखाना परिसर में बना है। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना है? तो 18 मंडल है ना, इसलिए 18 मंडलों में बनाए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए बताया कि शुरुआती चरण में राज्य के 18 कमिश्नरेट में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम निर्माण करेगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसको भी याद रखना, डॉक्टर कीर्ति पांडे बनी है उत्तर प्रदेश की शिक्षा चयन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और कीर्ति पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं, वे इस पद पर पहली महिला हैं, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक 3D संग्रहालय कहाँ बनाएगी? तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में बनेगा। अगर बात करें 3D मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो भारत में 3D मंदिर हो आपका तेलंगाना में बनाया गया है। और आगे बात करें इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये लखनऊ में हुई है। तो लखनऊ में इंडिया की 14वीं कांग्रेस आयोजन की गई, जिसमें से सभी 31 राज्य सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। और हाकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दिलीप टर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शेखर जे हैं। अगला है, किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो पहली बार लखनऊ में मनाया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। तो सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। और इस महोत्सव का आयोजन लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और यह महोत्सव 3 से 5 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था। अगला है हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? बबीता चौहान बनी है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, डॉक्टर बबीता चौहान। ठीक, और भारतीय महिला आयोग की भी चेंज हो चुकी हैं। अगला है हमारा प्रश्न, अगस्त 2024 से करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट उसके बारे में बता दें। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने केरल राज्य को वायनाड आपदा में राहत एवं पुनर्वास के लिए कितनी धनराशि मंजूरी की? तो 10 करोड़। वायनाड संविधान साक्षर जिला बना था भारत का पहला, तो केरल में है वायनाड, इसको भी याद रखना। ठीक, और केरल के वायनाड में 30 जुलाई को भीषण भूस्खलन आया था, जिसमें भारी तबाही हुई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायनाड जिले के भूस्खलन पीड़ित को पुनर्वास सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए भेजे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नई सोशल मीडिया नीति के अनुसार सरकारी योजनाओं और पहल को बढ़ावा देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रति माह कितना कमा सकते हैं? तो 8 लाख रुपए प्रति माह होगा। ठीक, तो नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख की आय अर्जित कर सकते हैं। ठीक, तो सोशल मीडिया पे आप अगर सरकार की योजनाओं को आप दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो आप इतना रुपए कमा सकते हैं। ठीक ना, सरकारी योजनाओं को पहल को बढ़ावा देकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रति माह 8 लाख रुपए, क्या गजब की स्कीम है ना। उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त शिक्षा स्कूल किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की योजना बना रहे हैं? तो कक्षा 6 से। उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल
कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। यह बदलाव नई नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के तहत लागू किया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो 33,500 करोड़। तो उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं आईटीईएस क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33,500 करोड़ लगभग $4 बिलियन का महत्वपूर्ण निवेश करने जा रही है। अगला है हमारा प्रश्न, ऑपरेशन भेड़िया ये भी चर्चा में रहा है। तो उत्तर प्रदेश किस जिले से संबंधित है? तो ये बहराइच से है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों के हमले से निपटने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया था और इसका उद्देश्य है भेड़ियों को पकड़ना और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना, ठीक, जिससे मतलब घायल हुए हैं इनकी वजह से। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश पहला संविधान पार्क कहाँ बना? ये मुरादाबाद में बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है और यह पार्क भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर बनाया जा रहा है और इस पार्क को बनाने के लिए करीब 9.5 करोड़ की लागत आने की उम्मीद है। और यहाँ पे संविधान पार्क में होगा क्या? संविधान से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद और जो भी हैं मैटर उनको दर्शाया जाएगा, इनके निर्माण के कार्य संविधान के और जो भी इसमें हेल्प किए हैं उनके सारे इसमें कहानियाँ मौजूद होंगी, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक शहर के लिए किस शहर को चुना गया? तो आगरा और प्रयागराज को चुना गया है। और नई डिजिटल मीडिया नीति के तहत उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर अधिकतम सजा का प्रावधान कितना है? तो ये आजीवन। तो उत्तर प्रदेश को नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है और इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है, ठीक। तो बच के रहना इन सब चीज़ों से। अगला है, नई औद्योगिक शहर नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित 9 राज्यों में कुल कितने नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे? तो 12 बनाए जाएंगे। तो नए औद्योगिक शहर नीति के तहत उत्तर प्रदेश में 10 राज्यों में और 12 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। लखनऊ मंडल में कितने स्टेशनों के नाम बदले गए? तो 8 स्टेशन बदले गए लखनऊ मंडल में। बता दें कौन कौन से हैं? तो मेरे रायबरेली में कई सारे बदले गए हैं। तो रेलवे के लखनऊ में 8 रेलवे स्टेशन का नाम है, जैसे कासिम हाल्ट, जैस, मिसरौली बानी, निहालगढ़, अकबरगंज, वजीरगंज हाल्ट फुर्सतगंज के नाम पर अधिसूचित किया गया है। प्रतापगढ़ में भी बदलेंगे, ठीक। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ किस देश की अकादमी ने भाषा साहित्य संस्कृति और दर्शन पर अनुसंधान के लिए समझौता किया है? तो ये भी आई थी विदेशी टीम, नीदरलैंड की शायद थी, क्या नेपाल आई थी, ठीक। तो नेपाल है। अगला है प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश का ही मैटर होगा इसमें। तो ये था बड़ा लंबी कहानी इसमें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमी विकास अभियान माई युवा योजना की घोषणा की थी और इस योजना का मकसद युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस योजना का मकसद है अगले 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयाँ स्थापित करना। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत मार्जिन मनी में छूट और 6 महीने तक किस्त भुगतान में छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है और इस योजना के लाभ के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जैसी सरकारी कार्यक्रमों में प्रशिक्षित होना चाहिए। और इस योजना के तहत बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जिलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और इस योजना के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लेन देन ₹1 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? 5वां है। अगर पहली बात करें तो राजस्थान है, इसके पहले कर्नाटक था। तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रख रही है और इसके लिए प्रदेश में सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, घरों की छतों पर सोलर रूफ टॉप लगाए जा रहे हैं और कृषि फार्म और सौर ऊर्जा से बिजली दी जा रही है। राजस्थान पहला, दूसरा गुजरात है, आंध्र प्रदेश तीसरा है, मध्य प्रदेश चौथा और उत्तर प्रदेश 5वां है, ठीक। कर्नाटक हट गया इधर।
जीपीएस आधारित स्वदेशी पैराशूट का विकास कहाँ हो रहा है, तो ये इसका जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में हो रहा है। करों से होने वाली कमाई के मामले में उत्तर प्रदेश में वर्तमान कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। तो करों से कमाई के मामले में यूपी इस समय देश का नंबर 1 राज्य बना है। बीते वित्तीय 2023-24 में यूपी सरकार करों से 4,69,662 करोड़ रुपए की कमाई किया है इसने। अगला हमारा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत पूरी की गई 4 प्रमुख परियोजनाओं के प्राथमिक फोकस किन राज्यों पर रहा है, तो ये था उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में। ठीक, तो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत पूरी की गई 4 प्रमुख परियोजनाएं उत्तर प्रदेश और बिहार में की गई थी। और इन परियोजनाओं का मकसद जो है गंगा नदी की प्रमुख धारा में प्रदूषण को रोकना और उसकी सहायक नदियों के पारस्परिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। बुंदेलखंड के किन जिलों को सौर ऊर्जा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो झांसी, ललितपुर, चित्रकूट 3 जिले इसमें शामिल हैं। ठीक, तो इसके बारे में बता दें डिटेल्स। तो झांसी, ललितपुर और चित्रकूट जिले को सौर ऊर्जा हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन जिलों में ग्राउंड माउंटेड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में 9,000 एकड़ में सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। इससे सालाना 4700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। योगी सरकार ने इन परियोजनाओं को दिसंबर 2025 तक पूरे होने का लक्ष्य दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कौन सी परियोजना शुरू की गई, तो यूपी एग्रीस योजना है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की मदद से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम एंथ्रेथर्निंग यूपी एग्रोज परियोजना शुरू की गई है। और इस योजना के लिए विश्व बैंक ने 2737 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और प्रदेश सरकार 1166 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस परियोजना की अवधि जो है 6 साल की होगी। महाकुंभ उत्तर प्रदेश के लिए अक्षय गंगा कलश की खूबसूरत टोकरी बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया, तो मूंज है। ठीक, इसका राइट आंसर मूंज घास, जिसे सरकंडा या सरपत भी कहते हैं, या गन्ने की प्रजाति की घास है। और बात करें मूंज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता कहाँ, तो आपका मिलेगा ये इधर सबसे ज़्यादा अमेठी साइड में और उधर प्रतापगढ़ वगैरह में मिलता है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में एकीकृत विनिर्माण में और रसद क्लस्टर स्थापित करेगी, 30। तो उत्तर प्रदेश सरकार 30 जिलों में 33 एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर IMLC स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अगला है, देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र किस राज्य में या शहर में खोला गया, तो ये गाजियाबाद में। अगर बात करें भारत के अंदर पहला AI जो टीचर्स लॉन्च हुआ था वो हुआ था ईरा आपका केरल में। ठीक, आइरिस। तो ये थे आज के हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख करंट अफेयर। और आगे शेष जो करंट अफेयर आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है वो कल की क्लास में आपको मिल जाएगा। तो PCS की तैयारी जिनका एग्जाम लग गया है, एडमिट कार्ड कल आ गए हैं, तो उनके लिए बेहतर क्लास होगी, क्योंकि करंट अफेयर अधिक मात्रा में आपका एग्जाम में मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। बाय डिटेल मैंने जितना था इसका बता दिया है। और क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।